हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में। देखिए, एंटीबायोटिक्स जो है एक अलग क्लास है, लेकिन हम एंटीबायोटिक एज एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट पढ़ने वाले हैं। हमारा एंटीबायोटिक क्या है? एज अ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एज अ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ये चीज़ कि ये जो एंटीबायोटिक है ये क्या है? एज अ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट काम कर रहा है। मतलब ये कैंसर के ट्रीटमेंट में हम इसको दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस होते हैं, उसमें हम नहीं जा रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम बात करते हैं। देखिए, 4 तरह से इनका मैकेनिज्म होता है। सबसे पहला होता है डीएनए इंटरकैलेशन। देखिए, इंटरकैलेशन क्या होता है मैं आपको बताऊं। ये जैसे फॉर एग्जांपल कोई डीएनए है, ठीक है, बहुत ही वाहियात सा डीएनए बन गया ये, लेकिन कोई बात नहीं, मान लेते हैं ये डीएनए है। अब इंटरकैलेशन मतलब होता है इन दोनों के बीच में चले जाना, इंटरकैलेट हो जाना यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, जो आपस में जो बेस है उनको ब्लॉक कर देना, उसको बोलते हैं इंटरकैलेशन। तो डीएनए इंटरकैलेशन क्या होता है आपका? जो डीएनए के बीच में जाके ब्लॉक कर देता है डीएनए को, ठीक है, जिससे सिंथेसिस रुक जाती है। ठीक है, अब ये टोपोआइसोमरेज इनहिबिशन क्या है? टोपोआइसोमरेज एक एंजाइम होता है। ठीक है, ये आप फार्माकोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, मैं बहुत ज़्यादा नहीं वो कर रहा हूँ। देखिए, टोपोआइसोमरेज जो इनहिबिशन होता है, टोपोआइसोमरेज एंजाइम होता है, वो एंजाइम आपके डीएनए से फिर आरएनए सिंथेसिस और उसमें हेल्प होती है बहुत। टोपोआइसोमरेज जो टोपोआइसोमरेज 2, ठीक है, टोपो आइसोमरेज 2 है इस तरह से। ठीक है, तो ये जो टोपो आइसोमरेज 2 एंजाइम होता है, इसको ब्लॉक करना है, इसको इनहिबिट करना है, जिससे डीएनए सिंथेसिस जो है ब्लॉक हो जाएगी, सिंथेसिस ऑफ डीएनए रुक जाएगी। थर्ड है आपका फ्री रेडिकल जनरेशन। बहुत ही शार्प रिएक्शन होती है, क्विक रिएक्शन होती है, जिसमें आपका जो फ्री रेडिकल है वो फॉर्म होते हैं, इसलिए इसका नाम है फ्री रेडिकल जनरेशन। और जो है ये एज अ एंटी कैंसर मेडिसिन में हेल्प करती है। ठीक है, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2O2 में भी होता है, कान में डालते हो तो आप ऐसे ज़ करके आवाज़ आती है। अब देखिए ये क्या है? फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मैंने आपको पहले भी बताया है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं, वो अटैच हो जाते हैं आपके और डीएनए की सिंथेसिस को रोक देते हैं। कुल मिला के हमारा काम है कि कैंसरस सेल की जो डीएनए है उसको ख़त्म कर देना है, ये हमारा बेसिक काम है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर हुई? बहुत बढ़िया से। अच्छा, लकीली एंटीबायोटिक्स जो आपकी सीरीज है एज एन एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा था एज ए एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, तो मैं बेवकूफ़ाना हरकत करी है, मैंने यहाँ पर एज एन होना चाहिए। अब देखिए, ठीक है, तो जो एंटीबायोटिक है आपका, ये जो है इसमें एक भी स्टार मार्क की ड्रग नहीं है, सिर्फ स्ट्रक्चर और यूजेस पढ़ने हैं। बल्कि यूजेस भी मैं नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि और भी कंफ्यूज हो गए आप, फिर इस ड्रग में ये यूज़ है, उस ड्रग में ये यूज़ है। यूज़ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बेसिकली ड्रग याद कर लो, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा देख लो, और आपको पता है कि भैया एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है। जो मन में जो कैंसर आ रहा है उस समय दिमाग में आपके, वो लिख लीजिए। ब्रेस्ट कैंसर, किडनी कैंसर, ब्लड कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेन कैंसर, दुनिया भर के कैंसर हैं। जो आपके दिमाग में आ रहा है लिखते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली जो ड्रग है आपकी वो है डेक्टिनोमाइसिन। ठीक है, डेक्टिनोमाइसिन काफ़ी यूज़ किया जाता है। ठीक है, बड़ा स्ट्रक्चर है इसका। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ये स्ट्रक्चर्स आएंगे, लेकिन हम सिलेबस में दिया है तो हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो मुझे लगता है वो हर बार वही हो, वैसे होता वही है। खैर, तो ये क्या है आपके, ये जो SAR दिख रहा है आपका, ये आपका एल प्रो है। ये क्या है? पेप्टाइड्स हैं। ठीक है, इंक्लूड सेवरल अमाइनो एसिड भी इसमें इंक्लूडेड हैं आपके, इस तरह से। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको सीधे बड़ा बड़ा नाम भी दिख रहा है यहाँ पर, वो मैंने नहीं लिया है। नाम मैंने इनके जो है यहाँ लिखे हुए हैं नीचे। ठीक है, जिससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट आपकी ड्रग, वो है आपका डोनोरूबिसिन।
डाउनोरूबिसिन भी पढ़ते हैं कोई इसको, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर है इसका फ़ोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फ्री नोट्स तो हैंड रिटन नोट्स मैंने दे ही रखे हैं, उसी से स्क्रीनशॉट मैंने भी इसमें लगाई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक्सोरूबिसिन। अब डॉक्सोरूबिसिन और डाउनोरूबिसिन में एक डिफरेंस है, सिर्फ वो डिफरेंस है यहाँ पर इधर पे, ठीक है। इधर जो CH3 है वहाँ CH3 नहीं है, वहाँ क्या है देखिए, ध्यान से देखिए, वहाँ क्या है CH2OH। अब देखिए अल्कोहल आ गया है यहाँ पर, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे ध्यान से सेम स्ट्रक्चर है, ये देखिए सेम स्ट्रक्चर है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका ब्लियोमाइसिन। ब्लियोमाइसिन का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है, मुझे ही इस स्ट्रक्चर को बनाने में करीबन 10 मिनट लगे थे, ठीक है। तो आप जो है इसको याद करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे एग्ज़ाम में नहीं आएगा, ठीक है। मेरे को नहीं लगता एग्ज़ाम में आएगा, ये उसमें दे रखा है सिलेबस में, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं ब्लियोमाइसिन। सिर्फ आपको इसकी मुंह दिखाई करवा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में भी नहीं समझा रहा हूँ वरना टेंशन हो जाएगी आपको, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स में इतनी ही ड्रग्स हैं। नेक्स्ट हम प्लांट प्रोडक्ट पढ़ते हैं और मिसलेनियस पढ़ के आज ही जो है इसको हम ख़त्म कर देते हैं पहली यूनिट को, क्योंकि मिसलेनियस में भी और प्लांट प्रोडक्ट में भी कोई भी स्पेसिफिकली स्टार मार्क की ड्रग नहीं है। तो हम बात करते हैं प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट क्या होते हैं, देखिए एंटीबायोटिक और प्लांट प्रोडक्ट में एक डिफरेंस है, ये कभी कभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है। एंटीबायोटिक्स में जो हम मेडिसिन निकाल रहे हैं वो फंजाई या मतलब कोई एनिमल से निकला है, बायोटिक है ना एंटीबायोटिक, ठीक है, एनिमल से निकला, फंगाई वगैरह से, फंजाई जो भी पढ़ते हैं उसको, ठीक है, उससे निकला हुआ। प्लांट प्रोडक्ट आपका प्लांट बेस्ड है, इसमें सिर्फ क्या यूज़ हो रहा है, आपका प्लांट यूज़ हो रहा है, एनी हाउ, ठीक है, प्लांट यूज हो रहा है। अब हम इसकी ड्रग्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पहला है इटोपोसाइड। इटोपोसाइड का ये स्ट्रक्चर है आपका, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ स्ट्रक्चर देखना है। यूजेज में आपको पता ही है, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट में जो मन में जो कैंसर आए वो लिखना है आपको। अगेन मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ मुंह दिखाई कर रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा है आपका विनब्लास्टिन, ठीक है, सल्फेट। ये विनब्लास्टिन सल्फेट जो है सदाबहार, अब देखिए क्या बोल दिया मैंने, सदाबहार के जो पेड़ है उससे ये आइसोलेशन हुआ था इसका, और ये बहुत अच्छी एंटी कैंसर मेडिसिन के तौर पे उभरी थी उस टाइम पे, ठीक है। और फिर है आपका विनक्रिस्टीन। तो विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टीन, इस तरह से दो ये मिलती जुलती सी ड्रग्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सिसप्लैटिन। सिसप्लैटिन जो है आपका प्लेटिनियम डेराइव्ड एक मेडिसिन है, बीच में प्लेटिनियम का आपका मॉलिक्यूल है और दो तरफ से क्लोरीन है और दो तरफ से अमोनिया है, ठीक है, ऐसे भी इसको आप याद कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका मिटोटेन। मिटोटेन जो है छोटी सी है, क्लोरीन और बेंजीन से मिलकर बनी रहती है आपकी मिटोटेन। माइटोटेन भी इसको बहुत लोग पढ़ते हैं आपका, ठीक है। मिसलेनियस स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये जो है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टीन जो है, विनक्रिस्टीन सल्फेट, विनब्लास्टिन सल्फेट के बाद जो है मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब किसी स्पेसिफिक क्लास की नहीं है वो, जैसे एंटीबायोटिक थी, प्लांट प्रोडक्ट था, एल्काइलेटिंग एजेंट थे, ऐसे नहीं है। मिसलेनियस है, मिक्स अलग अलग उससे लिए गए हैं जो इम्पोर्टेंट है। और इसी के साथ आपकी ये रिएक्शन, ये यूनिट जो है यूनिट 1 मेरी तरफ से कंप्लीट होती है। अब आपकी तरफ से ये कब कंप्लीट होगी, कब आप इसको कंप्लीटली पढ़ लोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें स्टार मार्क लगा है उसको पढ़ डालो, जिसमें स्टार मार्क नहीं लगा है उसको मत देखो, फिलहाल मत देखो। जब एग्ज़ाम आने वाले होंगे एक नज़र मार लेना, लेकिन उसको रटने की ज़रूरत नहीं है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, उनको याद करने के चक्कर में आपके ये जो स्टार मार्क वाले इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं ये छूट जाते हैं। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी प्यारी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट अब हम जो है यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।